अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल। क्या टॉपिक होगा? सेल। सेल के बारे में पीछे भी लेक्चर्स में आपको बताए गए थे कि सेल क्या होता है, सेल का सिंबल, सेल का ईएमएफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, ये 3 तरह के ग्रुपिंग आपको पढ़ाए जा चुके हैं। कब ये प्रॉफिटेबल होगा, कब नॉन प्रॉफिटेबल होगा, ये सारा आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही। आज हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट का ये लास्ट क्लास है। ये सेल जो है ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। एक्चुअल में यहाँ पे क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सेल। दोस्तों, सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको आप एक बार यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। और एक सेल जिसको बार बार हम लोग रिचार्ज करते हैं। क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। जैसे आपके मोबाइल का जो सेल है वो बार बार आप रिचार्ज करते हैं, डिस्चार्ज आता है दिन भर में, फिर आप क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। इन्वर्टर वाला बैटरी ये क्या होता है? इसको हम लोग जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको चार्ज करते हैं। तो जिसको रिचार्ज किया जाए, मतलब दोबारा चार्ज किया जाए, एक वह हुआ जिसको कभी भी दोबारा चार्ज नहीं किया जाता। लिखो फेंको वाला बात, यूज़ एंड थ्रू। एक बार यूज़ किया, फेंक दिया, है ना। जनरली आप जो घड़ी में बैटरी लगाते हैं, है ना, टॉर्च में जो लगाते हैं आप, वो सब क्या होता है? लिखो फेंको, यूज़ एंड थ्रो। उसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। इस आधार पे 2 तरह के सेल हो गए। एक का नाम हुआ प्राइमरी सेल और दूसरा का नाम होता है सेकेंडरी सेल। सेल क्या है? इसका डिफिनीशन मैंने आपको लिखाया था। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये सेल और उसका टाइप्स पढ़ना है। सेल। तो दोस्तों, सेल क्या है? सेल इज ए, सबसे स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये कह सकते हैं, इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैं बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सिंबल भी एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन। छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस होता है। और बैटरी बताया गया था ग्रुप ऑफ सेल्स। एक से ज़्यादा सेलों का समूह जो है वो बैटरी कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये सब पीछे लिखा गया है। यहाँ हमको पढ़ाना है एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो उसमें से एक है प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी सेल। आपने केमिस्ट्री में पूरा एक्सप्लेनेशन किया होगा। मेन ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स से कम केमिस्ट्री ज़्यादा है ये, क्योंकि इसमें सारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पहला हो गया आपका प्राइमरी सेल। ये कौन वाला है? यूज एंड थ्रो वाला।
लिखो एंड फेंको, यूज एंड थ्रो, मतलब दोबारा रिचार्ज नहीं किया सकता है। ये केवल एक काम करता है, इट कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिफिनेशन होगा अ सेल which convert chemical energy into electrical energy only is called, कहलाता है प्राइमरी सेल। इसको रिचार्ज नहीं किया, इट कांट बी रिचार्ज्ड, इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं रिचार्ज। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इज हाई। लेकिन इसका लाइफ लॉन्ग शॉर्ट होता है, इट्स लाइफ इज शॉर्ट। ये ज़रूर है कि फर्स्ट टाइम खरीदने में ये आपको सस्ता लगता है, 8 रुपये 10 रुपये में मिल जाते हैं, और जबकि सेकेंडरी सेल खरीदने जाओ, है ना, मोबाइल वाला भी खरीदते तो 600-700 लग जाता है, और बैटरी वाला इन्वर्टर वाला खरीदिए तो वो, है ना, उसमें आपको 15,000-20,000 लग जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सस्ता पड़ता है वो सेकेंडरी वाला होता है। जी नहीं, ओवरऑल मतलब टाइम के हिसाब से इसका लाइफ काफ़ी शॉर्ट है, इसका लाइफ, और उसको बार बार हम रिचार्ज करके यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा सेल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे वोल्टेइक सेल, वोल्टा ने सबसे पहले ये सेल बनाया था, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, सब बचपन में पढ़ा होगा आप। डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल पढ़े थे, लेक्लांचे सेल। बटन के आकार का भी सेल देखे होंगे आप, घड़ी में जो लगता है वो एक छोटा सा बटन के शेप का, वो बटन सेल कहलाता है, वो भी आपका प्राइमरी सेल है। क्या सेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटन सेल कौन सेल में आता है, प्राइमरी सेल में आता है, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। खिलौना सब में लगता है ना, कैलकुलेटर में लगता है, कौन, बटन सेल, क्योंकि शेप उसका बहुत छोटा, जस्ट लाइक आपका ना कुर्ते का जो बटन है वैसा ही शेप का होता है, मेटेलिक शेप का देखे होंगे, स्टील का बॉडी होता है उसका। दूसरा ये सेकेंडरी सेल, दूसरा क्या है दोस्तों, सेकेंडरी सेल, इसमें दोनों काम होगा, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। इसका डिफिनेशन होगा अ सेल which convert chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। जो दोनों काम कर सकता हो, केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, is called secondary cell।
इसको हम दोबारा चार्ज करते हैं। इट कैन बी रिचार्ज्ड। इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, जबकि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस is low, less। लाइफ इसका लॉन्ग होता है, इट्स लाइफ इज लॉन्ग। इट्स लाइफ इज लॉन्ग, इट्स लाइफ इज लॉन्ग। इन केस ऑफ चार्जिंग क्या होगा जी? इन केस ऑफ चार्जिंग क्या होगा? कौन सी एनर्जी किस में बदलेगा? इन केस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो जी आ रहा है, कट रहा की सेट करो, हो गया सेट। In case of charging, electrical energy is converted into chemical energy। While in case of discharging, जब आप डिस्चार्ज होता है, it convert, in case of charging electrical energy is converted into chemical energy, while in case of discharging क्या होगा? डिस्चार्ज में केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, जब हम यूज कर रहे हैं तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस वक्त केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चार्जिंग में कौन सा किस में बदलता है, डिस्चार्जिंग में कौन किस में बदलता है, ये आपको याद रखना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है। अभी आप समझिए, लिखने का समय बाद में होता है। देखिए कोई लिख रहा है, देखिए तो सब समझ रहा है। लिखने का समय बाद, आप यहाँ समझने आए हैं ना कि छापने आए हैं? सिर्फ समझने आए। जब तक हम लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप सिर्फ समझिए। लिखने का समय बाद में। इसमें देखिए क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, जानते हैं कोई? सेकेंडरी सेल में क्या क्या लगे रहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी सेल। पहले इसमें एग्जाम्पल इसमें आता है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, और दूसरा होता है अल्कली सेल। तो यहाँ पे लेड एसिड सेल की बात होगी, लेड एसिड सेल, ये आपके सिलेबस में है। लेड एसिड सेल कौन सा सेल है ये? प्राइमरी या सेकेंडरी? क्या लिखेंगे? इट इज सेकेंडरी सेल। इट इज सेकेंडरी सेल। ये कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल है। अब सेकेंडरी सेल में जो जो बात हो रहा है सब इसमें होगा। फिर से क्या लिखे हैं हम? सेकेंडरी सेल में जैसी जितनी बातें आपको बताई गई वो सब इसमें आप लिख देंगे। अगर व्हाट इज लेड सेल आया तो क्या पहला तो लिखेंगे इट इज सेकेंडरी सेल। जब ये सेकेंडरी सेल है तो इसमें चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो रहा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लेस। लाइफ क्या होगा? लॉन्ग। ये सब जो इन्वर्टर बैटरी वाला ये सब लेड सेल ही है।
ये जो बड़ा सा रख रहे हैं देखिए इन्वर्टर वाला नीचे यहाँ जो रखा हुआ है, ये कौन है? लेड एसिड सेल है। इसका जो मेन पार्ट्स है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं इसमें एक वोल्टामीटर होगा। वोल्टामीटर भूल गए क्या? इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया गया था वोल्टामीटर। इसमें पीबी क्या होता है? ये लेड, पीबी एंड लेड ऑक्साइड, PbO2 लेड डाइऑक्साइड के ये इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड करेगा। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। कंस्ट्रक्शन, तो इसमें आप एक बड़ा सा वोल्टामीटर होता है। वोल्टामीटर आपको बताया गया था कि एक कंटेनर होता है जो बैड कंडक्टर का बना होता है, जनरली रबर का बना होता है। किसके बने होते हैं? रबर के, प्लास्टिक के। हार्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बना होता है। इन्वर्टर वाला बैटरी का जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, वही वोल्टामीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर, बार बार मैं इसको आपको अलर्ट करता हूँ। वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं वोल्ट मीटर से। अब वोल्टा लग गया, कल एक वर्ड ए लग गया इसमें, तो वोल्टामीटर से आप क्या करते हैं? एक कंटेनर है, ये एक बर्तन का नाम है वोल्टामीटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाता है वोल्टामीटर के अंदर। इसमें आपको लेड और लेड ऑक्साइड के प्लेट्स लगे होते हैं। ये वाले में आपका है ना 6 ठो इस तरह का प्लेट लगा रहता है। एक जो है 6 सेल लगे होते हैं। बैटरी है ये। बैटरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ेंगे तो बैटरी बनेगा। इसमें 6 ठो सेल जुड़े रहते हैं और एक सेल में 2 पोल होगा, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। इसमें लेड और लेड ऑक्साइड के पोल्स लगे, मतलब इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक निगेटिव पोल होगा। लेड और लेड ऑक्साइड के, एक लेड है एक लेड ऑक्साइड है, दूसरा इसी तरह के लेड और ये सारे डिप होते हैं, डूबे हुए होते हैं। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ये सब डिप किया रहता है, डूबा हुआ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। एक लेड होगा, लेड का सिंबल Pb, एक लेड ऑक्साइड PbO2, फिर लेड PbO2, लेड तो एक तरह से ये आपको लेड सेल नहीं हो गया, लेड बैटरी हो गया। क्या है? एक से ज़्यादा को हम एक जगह जोड़ दिए। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सिर्फ 2 पोल दिखाते हैं, एक लेड ऑक्साइड। तो वैसा भी कर सकते हैं आप, इतना लंबा नहीं बना करके। अगर आप क्या बनाना चाहें, सिर्फ सेल का बनाना चाहें, ये तो बैटरी बनी है ना। अगर पूछ रहा है सेल, तो सेल पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ 2 ही पोल दिखाएंगे, इसमें सेम फिगर बनाएंगे। मैंने आपको दोनों सिखा दिया। ये किसका बना होगा? वोल्टामीटर किसका बना होगा? रबर का, जनरली हार्ड रबर का। इसके अंदर क्या लगे रहेंगे? 2 प्लेट्स, मेटल प्लेट्स। एक लेड का है,
दूसरा दोस्तों लेड ऑक्साइड का होगा PbO2। ये आपका ये जो है पॉजिटिव पोल होता है और ये निगेटिव पोल होता है। ये पूरा का पूरा डीप होगा, डूबा हुआ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या रहेगा? ये डूबा हुआ। H2SO4 ये हो गया आपका वोल्टामीटर। कंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे ऑल पार्ट, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता कंस्ट्रक्शन में। ऑल पार्ट्स आर अरेंज्ड as shown as in figure। वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड में मान लो कि पहले आप क्या कर रहे हो, इसको डिस्चार्ज कर रहे हो। ये बन गया है सेल, चार्ज्ड है, पहले से बना, ये चार्ज्ड है। अब इसका हम उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो इसमें लेड और लेड ऑक्साइड दोनों सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है और दोनों लेड सल्फेट बन जाता है। अब जब दोनों पोल एक हो गया तो करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट का फ्लो होगा। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, lead and lead oxide both reacts with sulfuric acid and converted into lead sulfate, PbSO4 में बदल जाता है। in case of discharging, Pb and PbO2 both reacts with H2SO4 and converted into PbSO4। अब दोनों PbSO4 बन गया तो वो कंप्लीटली आपका डिस्चार्ज हो गया। अब फिर चार्जिंग करना है। चार्जिंग में उल्टा हो जाएगा। इन केस ऑफ चार्जिंग, 1 PbSO4 is converted into, एक बन जाएगा Pb में and another is converted into PbO2। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इसलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होता रहता है, दोनों ही। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कौन सा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एक यूनिट था आपका, इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना था लेकिन आपको 3 चैप्टर पढ़ाया गया। ये आपका आज फिनिश हो रहा है। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद मैग्नेटिज्म। क्या शुरू होगा? मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों आज इतना ही है, धन्यवाद। चेक करने दो। इसके जो इक्वेशंस हैं वो आपको होमवर्क है, सब इक्वेशन लिख के लाना। इक्वेशन का काम केमिस्ट्री का होता है, इसलिए केमिस्ट्री में सर पढ़ाए होंगे आपको 100%। उसमें जो इक्वेशंस हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का इक्वेशन लिख के लाना है।
यूट्यूब पे इसका आंसर देना है आप लोगों को।